दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप फ़ोनपे गिफ्ट कार्ड बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो और कैसे आप इस गिफ्ट कार्ड बैलेंस को यूज़ कर सकते हो। यहां पे आप मेरे मोबाइल का एक्टिविटी देख सकते हो। अगर मैं यहां पे फ़ोनपे ऐप ओपन करके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में प्रोफाइल पर टैप करूँ और यहाँ पर मैं व्यू ऑल पेमेंट मेथड्स पर टैप करूँ तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे फ़ोनपे गिफ्ट कार्ड बैलेंस 8,465 रुपये है। तो इस गिफ्ट कार्ड बैलेंस को कैसे मैं यूज़ कर सकता हूँ, कैसे मैं इसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जो मेरे पास लगभग 8,400 रुपये का बैलेंस है, ये मैंने फ़ोनपे रेफ़र करके कमाया है। अर्थात अगर आप अपने फ़ोनपे ऐप को ओपन करके यहाँ पे रेफ़र एंड गेट 100 रुपीज़ इस पर टैप करते हो और यहाँ से किसी को रेफरल लिंक व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे या फिर कहीं पे भी किसी सोशल मीडिया पे शेयर करते हो और कोई भी आपके अगर लिंक से अकाउंट को ओपन करके फर्स्ट ट्रांजेक्शन करता है, फर्स्ट पेमेंट करता है, तो आपको 100 रुपये रिवॉर्ड के रूप में मिलता है, क्योंकि आपने फ़ोनपे के लिए कस्टमर जोड़े हैं, फ़ोनपे के लिए नया कस्टमर बनाया है, तो इसीलिए आपको 100 रुपये का रिवॉर्ड दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने कई लोगों को रेफ़र किया, इसके बदले में मुझे यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाके दिखाऊं तो मुझे यहाँ पे 100 रुपये का कैशबैक दिखाई दे रहा है। कैशबैक फ्रॉम फ़ोनपे 100 रुपीज़ ढेर सारे मुझे कैशबैक मिले हैं। इसी से मुझे 8,400 रुपये के आसपास कलेक्ट हुआ है। वैसे मेरे पास और भी ज़्यादा फ़ोनपे गिफ्ट कार्ड बैलेंस था, मैंने उसको ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। एक साल में आप मैक्सिमम 9,999 रुपये ही रेफ़र करके कमा सकते हो। आप इतना पैसा ही कमा सकते हो, इसके लिए मेरे पास एक मैसेज भी आया है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो फ़ोनपे की तरफ से एक SMS आया हुआ है जिसमें कि लिखा हुआ है कि मेरा जो कैशबैक लिमिट है वो 9,999 रुपये का हो चुका है। अब मैं इस फिनेंशियल ईयर में अर्थात एक साल में इतना ही कमा सकता हूँ। फिनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल के 31 मार्च तक होता है। तो कई लोग मुझसे कमेंट में ये भी पूछेंगे कि सर आपने इतना पैसा कमाया कैसे, मतलब फ़ोनपे को रेफ़र करके इतना पैसा कमाया कैसे, कहाँ पर आपने इसको रेफ़र किया। तो मैंने रेफ़र करने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया। मेरे पास यूट्यूब चैनल है, मैंने एक वीडियो बनाया था फ़ोनपे अकाउंट कैसे बनाएं और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया था और उस वीडियो में मैंने लोगों को बोल दिया था कि जिसको अकाउंट बनाना हुआ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरा रेफरल लिंक है, उसी से आप अकाउंट ओपन करें। तो लोगों ने उसी लिंक से अकाउंट ओपन किया, फिर फर्स्ट पेमेंट किया तो मुझे 100 रुपये मिलते गए। लेकिन मैं इससे अनलिमिटेड नहीं कमा सकता, 9,999 रुपये पर फिनेंशियल ईयर कमा सकता हूँ। वैसे ये है वो वीडियो जिसमें कि 4 महीने में 4 लाख के आसपास व्यूज़ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप सबसे पहले तो फ़ोनपे गिफ्ट कार्ड बैलेंस जो कैशबैक से मिलता है आपको, उसे आप यूज़ कर सकते हो और बाद में अगर उसको बैंक में ट्रांसफ़र करना हुआ तो कैसे करना होता है। वैसे इस गिफ्ट कार्ड बैलेंस को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन आपको इसमें थोड़ा बहुत लॉस झेलना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फिर से फ़ोनपे ऐप ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे इस होम सेक्शन में आ जाता हूँ। तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत गिफ्ट कार्ड बैलेंस है अर्थात 100-500 रुपये है तो आप इसको मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप बिजली बिल पेमेंट और मोबाइल रिचार्ज तो हर महीने करते ही होगे, तो उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हो, इससे आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो कुछ पैसे का लॉस होगा। तो क्या प्रोसेस है ट्रांसफ़र करने का, इसके लिए आपको यहाँ पे वेल्थ का सेक्शन दिखाई देगा, वेल्थ पे टैप करना है। वेल्थ में जाने के बाद यहाँ से आप फ़ोनपे ऐप के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हो, वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको गोल्ड और म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से आप उस बैलेंस से जो गिफ्ट कार्ड बैलेंस था उससे आप गोल्ड परचेस कर सकते हो। गोल्ड परचेस करने के बाद जब आप सेल करोगे तो वो आपको बैंक अकाउंट में मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको गोल्ड पे टैप करना है। गोल्ड पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको गोल्ड का प्राइस दिख जाएगा, पर ग्राम कितना उसका प्राइस चल रहा, प्लस 3% GST आपको पे करना होगा। लाइव यहाँ पे प्राइस दिख जाएगा और दिख जाता है कि पिछले 5 साल में कितना गोल्ड का प्राइस बढ़ा है, 97.2%। यहाँ पे आप चाहो तो अपने गिफ्ट कार्ड बैलेंस को इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हो, ताकि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप चाहो तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट करने के लिए आप SIP बेसिस पे अर्थात मंथ ऑन मंथ कुछ पैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि आप डिजिटली गोल्ड को परचेज कर रहे हैं, या फिर आप वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं वन टाइम बाय कर लेता हूँ और बाय करने के बाद सेल करूँगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे बाय वन टाइम पे टैप करने के बाद आपको अमाउंट डाल देना है जितना का आप गोल्ड खरीदना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं 100 रुपये का गोल्ड मान लो खरीदना चाहता हूँ, अर्थात मैं अपना 100 रुपया जो गिफ्ट कार्ड बैलेंस है उसको विड्रॉ करना चाहता हूँ। तो 100 रुपया यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। आप चाहो तो ग्राम्स में भी बाय कर सकते हो, बाय इन ग्राम्स इस पर सेलेक्ट करके। तो यहाँ पे मैं रुपीज़ में ही खरीदना चाहता हूँ, बाय इन रुपीज़। 100 रुपया यहाँ पे टाइप कर देता हूँ
100 रुपये में मुझे कितना ग्राम सोना मिलने वाला है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 0.016 ग्राम। उसके बाद यहाँ पे मुझे सिंपली प्रोसीड पे टैप कर देना है। प्रोसीड पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा, परचेज डिटेल, जिसमें कि आप देख सकते हो मुझे जो गोल्ड मिलेगा 97.09 रुपीज़ का ही मिलेगा। 3% जीएसटी में चला जाएगा। कोई भी सामान खरीदते हो तो आपको जीएसटी पे करना होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे गोल्ड खरीदने के लिए आपको 2.91 रुपीज़ पे करना पड़ जाएगा जीएसटी में, अर्थात लगभग 3% के आसपास। तो यहाँ पे प्रोसीड टू बाय पे टैप करना है। यहाँ आप देख सकते हो मेरे पास जो गिफ्ट कार्ड बैलेंस था, जो कि मैंने रेफर एंड अर्न से कमाया था 8,465 रुपये, इससे मैं पेमेंट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो जो फ़ोनपे में बैंक अकाउंट लिंक किया हुआ है उससे भी पेमेंट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे चूंकि मैं फ़ोनपे गिफ्ट कार्ड बैलेंस को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे पे पे टैप कर देना है और यहाँ पे 100 रुपये का गोल्ड सक्सेसफुली परचेज हो चुका है और कितना ग्राम मुझे सोना मिला है यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाएगा। व्यू डिटेल्स पर टैप करके आप अपना परचेज डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ। अब मैं वापस अगर वेल्थ वाले सेक्शन में आकर के गोल्ड पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे मुझे अपना अमाउंट दिख जाता है, कितना मैंने गोल्ड में इस महीने इन्वेस्ट किया है। अब मैं इस गोल्ड को सेल भी कर सकता हूँ। इसके लिए यहाँ पे मुझे इस पर टैप करना है और यहाँ पे मुझे नीचे स्क्रॉल करने पे सेल गोल्ड का ऑप्शन मिलता है, इस पर टैप करना है। और यहाँ पे अगर आपको सेल करना हुआ तो यहाँ पे आप अमाउंट डाल दोगे, जितना रुपये का आपके पास गोल्ड है 94.09। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप एक नोट पॉइंट पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने अभी इंस्टेंट गोल्ड खरीदा है। फॉर सिक्योरिटी रीजंस यू कैन सेल योर गोल्ड, जो भी मेरे पास ग्राम में गोल्ड है वो अमाउंट ओनली आफ्टर 24 आवर ऑफ इट्स परचेज। तो यहाँ पे मैं गोल्ड को खरीदने के बाद 24 घंटे तक मुझे इसको होल्ड करना होगा, उसके बाद ही मैं इसको बेच सकता हूँ। तो एक दिन बाद आप इसको बेचोगे तो ये आपको अपने बैंक अकाउंट में पैसा भेज देगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैं गोल्ड सेल करूँगा 24 घंटे बाद, अभी तो मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो क्रेडिट टू ये बैंक अकाउंट जो SBI का है, इसमें मेरा सेल होने के बाद अमाउंट डिपॉजिट किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। और अमाउंट क्रेडिट करने में 2 दिन का टाइम लगेगा, 48 घंटे का टाइम लगेगा। अर्थात एक दिन आपको खरीदने के बाद रुकना पड़ेगा, 24 घंटे रुकना पड़ेगा सेल करने के लिए। सेल करोगे उसके बाद 2 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इस तरह से टोटल 3 दिन का टाइम लगेगा। इसके अलावा जैसा कि दोस्तों आपने यहाँ पे देखा, लगभग मुझे 3 रुपये का लॉस हुआ जीएसटी के नाम पे। तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, 100-200 रुपये है, तो आप उसको बिजली बिल पेमेंट या फिर मोबाइल रिचार्ज में यूज़ कर सकते हो। बाकी 3 रुपया लॉस के साथ अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहो तो यही तरीका है।